व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट वकार अली ज़ई और आपको वेलकम करता हूं ड्रीम्स डेस्टिनेशन चैनल पे। आज हमारे साथ एक और अपने अंदर एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, अब्दुल समद। उनसे मिलते हैं, उनसे जानते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी, और थोड़ा सा इंट्रो देना चाहूँगा उनके बारे में। ये 2016 में ऑस्ट्रेलिया आए और इन्होंने 2.5 साल की डिग्री की अंडर ग्रेजुएशन में, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। 2.5 साल करके ये एंटी मूव हो गए अपने पीआर के चक्कर में। और बाकी जानते हैं इनसे, बहुत दिलचस्प कहानी है। 2026 चल रहा है, 16 में आए, 10 साल इन्होंने कैसे गुजारे। आ, समद, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाईजान? ठीक है, वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। इट्स एन ऑनर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक नहीं, हूँ। आपसे, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। नहीं, इट्स प्लेजर हैविंग यू एक्चुअली। आपने अपना टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। हाल चलें, दैट्स समद, गुड। 2016 में आप आए हो स्टडी वीजा पे। पहले तो वो बताना चाहोगे कि यार, व्हाट ब्रिंग्स यू इन ऑस्ट्रेलिया एंड व्हाई ऑस्ट्रेलिया? ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग मैं थोड़ा सा जो है ना वो आपको अगर आपकी ऑडियंस मुझे नहीं जानती तो उनको बता दूं कि मैं 2016 से जो है वो ऑस्ट्रेलिया में हूँ। 2019 में जो है वो मैं वीडियोस भी बनाना शुरू की, तो और काइंड ऑफ कंटेंट क्रिएशन की तरफ आई हूँ एज अ स्टूडेंट। थोड़ा सा लड़कों दोस्तों के साथ मिलके बस ऐसे ही मजाक मजाक में हम लोगों ने शुरू कर लिया है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें थोड़ा सा मजा आने लगा, तो वो ग्रोथ करते करते तो यस, 2016 में जो है वो मैं ऑस्ट्रेलिया आया और स्टडी के लिए, एज यू नो एवरीबॉडी, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सब की तरह मैं भी 16 में आया था, 2016 के बेसिकली दिस मंथ, लाइक इन जैन में। अब तो फेब शुरू हो गया, फर्स्ट ऑफ फेब है, मुझे 10 साल पूरे हो जाएंगे, 10 साल हो गए सो। तो मैं माशाल्लाह। जैन में ना वो 2016 में आया था। अब ऑस्ट्रेलिया क्यों? वेल, दैट टाइम कोई इतना स्पेसिफिकली ये नहीं था कि जैसे आजकल ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो स्टूडेंट्स का एक डेस्टिनेशन बन चुका है। उसकी रीजन ये कि सोशल मीडिया का दौर है। हम लोग गाड़ी पे लाने वाले बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर आ चुके हैं, लेकिन जिस दिनों में हम थे 2016 की बात करें तो कंटेंट क्रिएटर ना होने के बराबर थे। और उस वक्त ऑस्ट्रेलिया का रुझान जो ना वो बिल्कुल लाइक 5-10% ही था पाकिस्तानी के अंदर। मोस्टली लोग जो थे वो यूके की तरफ जाते थे, और मैं भी यूके का ही प्लान करके सोच रहा होता था। बट बेसिकली यूके का भी प्लान नहीं था। मेरा तो बाहर आने का प्लान नहीं था, ओवरसीज का तो कोई प्लान ही नहीं था। बट सम हाउ क्या बोलते हैं, वो दो डेस्टिनेशन थी। अच्छा, पाकिस्तान में करियर सेट कर लेंगे, फिर ना हुआ तो चलो ओवरसीज चले जाएंगे, या वो कोई मेरी एक ड्रीम नहीं था कि मैं बाहर चले जाऊंगा। जी। वो बस काइंड ऑफ अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे, एफएससी की हुई थी, और यूनिवर्सिटीज का सोच रहे थे कि आगे कौन सा कोर्स करना है। एट द सेम टाइम मैं आर्ट्स की भी तैयारी कर रहा था, तो मैं दो दो जो है ना चीजों को देख रहा था। तो वहां से आर्ट्स क्लियर हुआ, और वहां से मैंने यूनिवर्सिटी में भी जो है वो एंट्री टेस्ट दे दिया। कहाँ पे दिया? लाहौर में, एफसी में। और एफसी में मैंने ऑस्ट्रेलिया में वहां पे अपना एंट्री टेस्ट दे के आया था। बट समहाउ यहाँ से आर्ट्स कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे मेरे 5.5 बैंड आ गए, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट थी इस तरह। और वहां से मेरे एफसी में एडमिशन ही नहीं हुआ। उनका जो था ना, उनका जो उन्होंने परसेंटेज रखी थी वो मैं मैच नहीं कर पाया समहाउ, यू नो। तो यहाँ से, बट यहाँ से हुआ कि यहाँ से अच्छा आर्ट्स क्लियर हो गया। तो ऐसा कि चलो यार, यहाँ से ये भी ट्राई कर लेते हैं, व्हाई नॉट, अगर ये कंप्लीट हो ही गया। तो जब आर्ट्स क्लियर हुआ तो मैंने ऑस्ट्रेलिया, और हाँ, ऑस्ट्रेलिया की चूज किया। बेसिकली उन दिनों मैं शादरा जो है वो मुरीके से तकरीबन कोई 20-25 किलोमीटर के मुसाफत पे, यानी 18, हाँ। तो वहां पे हमारे टीचर थे, उन्होंने रिकमेंड किया था कि आप ऑस्ट्रेलिया देखें। स्टिल वन ऑफ माय लिटरली वेरी गुड टीचर, राना आरिफ उनका नाम है, और आज भी वो आइल्स करवा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि व्हाई नॉट, आप ऑस्ट्रेलिया का अप्लाई करिए। उनकी रिकमेंडेशन थी काइंड ऑफ। मुझे तो पता भी नहीं था ऑस्ट्रेलिया क्या है, कौन सा कंट्री है, कहाँ पे है, आई डोंट नो दैट। तो उन्होंने रिकमेंड किया कि बच्चा थोड़ा सा पढ़ने वाला लग रहा है, काइंड ऑफ इज इंटरेस्टेड इन, ये उनकी ऑब्जर्वेशन थी काइंड ऑफ। उन्होंने मेरे भाई को रिकमेंड किया, क्योंकि वो भाई के दोस्त थे। भाई जो मुझसे बड़े भाई थे, वो बेसिकली यूके का ट्राई करना चाह रहे थे, तो इसलिए उनकी उनसे दोस्ती थी। तो सर ने कहा कि चलो इसको भी साथ कर लो, आप तो कर ही रहे हो यहाँ, तो लेट्स डू हिम। तो भाई का तो नहीं हुआ, लेकिन मेरा हो गया। या
So तो that's how समझ it turned out. माशाल्लाह। समझ ये बताओगे कि यार जब आपने 2016 में आप आए, ऑब्वियसली 15 स्टार्ट हुई हैं, 15 कहीं 2015 में आपने प्रोसेस शुरू किया होगा सर के कहने पे ही सही। तो क्या चल रहा था माइंड में, कौन सा शहर जाना है, और कोई था यहाँ पे कोई क्लोज या कोई बडी uh, वगैरह कोई? नहीं, बेसिकली जिस वक़्त हमने अप्लाई किया था तो एज़ आई सेड टू यू कि जो हमारे एक सर थे उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, तो उनके ही कॉन्टैक्ट्स थे ऑस्ट्रेलिया में, उनके काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी एक यहाँ पे थे, तो उनके कॉन्टैक्ट्स थे ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में ना, तो उन्होंने हमें रिकमेंड किया कि आप इनका अप्लाई करें, अगर वीज़ा आ जाएगा तो हम ही इनका आगे कॉन्टैक्ट करवा देंगे। यू नो स्टूडेंट्स का एक एक सर्कल चल रहा होता है, तो उनके काफ़ी प्रीवियसली स्टूडेंट्स यहाँ पे आ चुके थे। तो लाइक आई हैव नो आइडिया, मैं उस वक़्त 20 साल का था। आई वाज हाँ। 26 वाह। और टू मेरी यंग। टू यंग, मेरा कोई लाइक डिसीजन था ही नहीं, मुझे पता ही नहीं था वेयर इज ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि आज का जो लाइक 2026 का 20 साल का जो एक लड़का है ना, उसकी थिंकिंग बहुत डिफरेंट है रादर देन अस बैक इन 2015 2014 बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। तब सोशल मीडिया इतना नॉर्मल नहीं था जैसे आजकल। आजकल तो पता बच्चे बच्चे के हाथ में फोन है, एवरीबडी, इवन दो आई हैव अ कजन, वो भी हाउ ओल्ड इज ही, 16 17 ईयर, ही वांट्स टू कम इन ऑस्ट्रेलिया, वो कहते हैं मैंने ऑस्ट्रेलिया ही जाना है। इमेजिन, हमारे वक्त तो पता ही नहीं था, यू नो। तो ठीक वो है। देयर वाज नथिंग लाइक दैट, कोई कुछ भी नहीं था, जस्ट एक टीचर ने रिकमेंड किया, उनके कहने पे कर लिया, फिर रिसर्च की कि अच्छा ऑस्ट्रेलिया भी एक कंट्री है, ओके कहाँ जा रहे हैं जी, सिडनी पढ़ने के लिए जा रहे हैं, कौन से कॉलेज में जा रहे हैं, 3 4 कॉलेजेस उन्होंने रिकमेंड किए, और साथ में 2 यूनिवर्सिटीज उन्होंने रिकमेंड की। बट ऑब्वियसली हमने बजट को देखना था कि व्हाट बजट सूट्स फॉर मी, जो मेरे पेरेंट्स इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊँ। तो फिर एट द एंड हमने डिसाइड किया कि हम कॉलेज को ही चूज करेंगे, क्योंकि उस वक्त कॉलेज की फी थोड़ी कम थी इन टर्म्स ऑफ दैट, यू नो। तो फिर हमने कॉलेज को चूज कर लिया, और यही सोचते हुए कि इंशाल्लाह अगर फी कम भी होगी, वीजा भी आ, तो दैट्स हाउ इट टर्न्ड आउट, वीजा भी आ गया, कॉलेज की वेरी फी भी, नाइस। यू नो। हाँ हाँ। इवन तो मैंने लाहौर में 1 2 और कंसल्टेंट को विजिट किया था, तो उन्होंने यूनिवर्सिटीज को रिकमेंड किया जो कि मेलबर्न और क्वींसलैंड में थी, बट उनकी फी बहुत ज्यादा थी। तो मैंने कहा यार ये तो मेरे ये तो बजट से बाहर है, यू नो। जब आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, फिर आपको बड़ा टाइट होकर चलना पड़ता है। तो जी वो जी। एक काइंड ऑफ के ये भी सोचना था कि यार फी भी पे करनी है पाकिस्तान से, तो दैट्स हाउ कॉलेज की रिकमेंडेशन फी को देखते हुए ही सिलेक्ट की गई कि अच्छा ये बेटर है हमारे मेरे लिए, हम अफोर्ड कर सकते हैं, पेरेंट्स को मसला नहीं होगा। तो दैट्स हाउ इट टर्न्ड आउट कि मैंने फिर हमने क्यूआई को चूज किया। समझ आप यहाँ पे आ गए किंग इंस्टीट्यूट में, फीस रिलेटिवली कम होती है यूनिवर्सिटी से। जी फर्स्ट वीक कैसा रहा यार, कितना 20 साल का लड़का अपने ओन पे आ गया है दुनिया से लड़ने के लिए, एक नए मुल्क में, कल्चरल शॉक, ऑल द शॉक्स, कल्चरल शॉक, जबान शॉक, लैंग्वेज शॉक, ऑल द शॉक्स अपने ओन पे, यकदम माँ का पुत्र जड़ा है ना वो, पाकिस्तान में बड़ा पैम्पर्ड किस्म का एक हमारा कल्चरल, हमारी वैल्यूज हैं उस तरह की परवरिश से एकदम आपको छोड़ दिया गया। तो ये जी। हाउ वाज फर्स्ट वीक एंड स्टूडेंट लाइफ? वेल ये तो एक लिटरली मैं आज भी सोचता हूँ, तो समटाइम मैं कहता हूँ कि यार पता नहीं, अब मैं सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ इट वाज अ गुड डिसीजन। लेकिन उस वक्त अगर मैं अपनी 20 साल की एज को रखूँ, तो मैं तो जब वहाँ थाईलैंड आया था, तो जब मैं थाईलैंड पहुंचा तो मैं तो वहीं पे रोना शुरू कर दिया। मुझे घर से कॉल आई तो मैं रो रहा था। पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं कभी जो है ना भाइयों में से सबसे छोटा था, बड़े 2 भाई थे, और मैं कभी जो है ना घर से कॉलेज और आपको पता है एफएससी का जो स्टूडेंट है वो कितना को मैच्योर होगा। एफएससी का मैं स्टूडेंट था, आई डिड एफएससी, और कितना, और घर से सिर्फ कॉलेज, और कॉलेज से घर, और क्रिकेट, एक वो ना एक सिर्फ 25 30 किलोमीटर के दायरे में ही था मैं, उससे ना कभी बाहर गया, ना कभी पेरेंट्स ने जाने दिया कि भी छोटा है बच्चा है, यू नो। और अगर मैं आपको अपनी वो पिक्चर भी दिखाऊं तो आई वाज क्वाइट यंग, एक छोटा सा बच्चा था मैं, नो। वो जो अभी सम टाइम में अगर मैं अपनी वो स्टोरी शेयर करता हूँ, मैं हर साल वो सेम स्टोरी शेयर करता हूँ, एवरी ईयर जब भी एक साल आपको होता है तो मैं जरूर शेयर करता हूँ। तो वो एक छोटा सा बच्चा था, स्टिल रिमेम्बर वो जब मैं थाईलैंड पहुंचा तो मैं तभी रो रहा था, मेरा तो लाइक मुझे समझ ही नहीं आ रही मैं किधर पहुंच गया। फिर जब मैं सिडनी लैंड किया, स्टिल रिमेम्बर सुबह के 7 बजे थे, फ्लाइट लैंड हुई,
और सर ने जो था वो आगे जिस शख्स को कहा हुआ था ही उसने मुझे अपना कांटेक्ट वगैरह दे दिया था कि आपने आना है, आपने मुझे बट टर्न आउट व्हाट वो जॉब में बिजी था, तो मुझे नहीं पता ऑस्ट्रेलिया की लाइफ कैसी है, तो वो मुझे एयरपोर्ट पे पिक करने नहीं आ सका क्योंकि उसकी जॉब का कुछ शेड्यूल ऐसा हो गया था। बट सम हाउ एक और कांटेक्ट मेरे पास सेव था जो कि मुझे इंटरनेट से ही मिला था उस दौरान। और वो क्या कहते हैं कि ऊपर वाला वसीला बना देता है, तो मैंने उसको टेक्स्ट किया कि यार ऐसे मैं सिडनी एयरपोर्ट पे पहुंचा हूँ और जिसने मुझे पिक करना था वो आया ही नहीं। मैं अपने व्यूअर्स को एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि उस टाइम पे बहुत मुश्किल था, कम्युनिटी उतनी एक्टिव नहीं थी, लोग उतने ज्यादा नहीं थे ऑस्ट्रेलिया में जो इस तरह की फैसिलिटीज या अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं वॉलंटियरली। अब यस, माशाल्लाह बहुत एक्टिव है, उस टाइम हाँ जी इतना लोग नहीं थे। यस यस, अब तो हम कम्युनिटी में देखते हैं लोग भी पिक एंड ड्रॉप भी कर रहे हैं घर में, जो है ना वो आपको अकोमोडेशन भी दे रहे हैं, which is good। उस वक्त कितना ज्यादा एज ए सोशल मीडिया था ही, बट वो ऊपर वाले ने ऐसा किया कि मैंने उस दोस्त को टेक्स्ट किया, तो टर्न आउट वो उसी एयरपोर्ट पे मैकडोनल्ड में जॉब कर रहा था। लुक कि अल्लाह ताला ने कैसा वसीला बना दिया मेरे लिए। वाह। तो मैंने जब उसको टेक्स्ट किया उसने कहा आप क्यों करो, मैंने कहा ऐसे मैं ये टर्मिनल पे बाहर हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है मैं किधर हूँ, मैं तो रोने वाला हूँ, आई हैव नो आइडिया वेयर एम आई। बस मुझे एक एड्रेस दे दिया गया है दोस्त की तरफ से और कहा कि यहाँ पे आप ट्रेन पकड़ के आ जाओ, हम आगे से आपको पिक कर लेंगे क्योंकि उसकी जॉब का स्केड्यूल ऐसे है। और मुझे नहीं पता बट समहाउ वो 5 मिनट में मेरे पास पहुंच गया, तो मुझे थोड़ा सा सहारा हुआ। आई स्टिल रिमेम्बर का वो दिन था, बड़ा अच्छा लगा। और मेरी उससे सिर्फ सोशल मीडिया पे थोड़ी सी बात हुई थी और वो आया, उसने मुझे मैकडोनल्ड से ब्रेकफास्ट करवाया। आज भी मुझे याद है, मैं उससे कई बार स्विगी में दोबारा मिला भी हूँ और स्टिल मैं उसको कहता यार पता नहीं वो सी चीजें हो गई हैं, लेकिन मुझे तुम्हारा वो छोटा सा नेकी थी वो आज तक मुझे नहीं भूली। तो उसने मुझे ब्रेकफास्ट करवाया, फिर उसने एड्रेस देखा, उसने कहा ये एड्रेस तो बहुत दूर है, ये सिडनी से लाइक कोई हाफ एन आवर की ड्राइव है वाया जो है टैक्सी। तो अगर आप टैक्सी लोगे तो ये तो बड़ा आपको एक्सपेंसिव होगा। तो उसने मुझे जो है ना कोई कार्ड एक लेके दिया जो कि ट्रेन में चलता है, और उसने मुझे कहा इस ट्रेन स्टेशन पे आपको उतर जाना है, जो आपकी डेस्टिनेशन, आपको जो भी आपका फ्रेंड है वो आगे से आपको पिक करने है। और उसने मेरे उस दोस्त को कॉल भी कर दी, कैसे मैंने बिठा दिया, तो वो वही वैसे हुआ, ट्रेन स्टेशन में बैठ गया, डरा, इर्द गिर्द गोरे बैठे हैं, कोई समझ नहीं आ रही मैं किधर आ गया हूँ, आई वाज सुपर अमेज्ड। बस वही था कि पता नहीं यार मैं किधर आ गया हूँ, दिल्ली नहीं था लग रहा। बट आई वेंट देयर और ट्रेन स्टेशन से उतरा तो टर्न आउट जो मेरे दोस्त थे वो आगे आ चुके थे और मैंने मुझे पिक किया, वो घर चले गए। और स्टिल रिमेम्बर जब मैं घर गया एवरीथिंग वाज सुपर डिफरेंट। कभी बैचलर लाइफ मैंने गुजारी नहीं थी। जब आप पाकिस्तान में बैचलर लाइफ गुजारते हैं यूनिवर्सिटीज के, तब हॉस्टल की लाइफ देख चुके होते हैं, आइडिया आपको हो पता। जाता है, काफी बट आइडिया हो मैंने जाता है, घर से दूर हाँ रहने का ही एटलीस्ट एक हाँ, आपको तरीका आ बट चुका मेरे होता को है। लाइफ ही नहीं थी कभी, सो आई हैड नो आइडिया कि लोग कैसे रहते हैं। कभी मैं हॉस्टल में गया ही नहीं था, आई हैव नो आइडिया। बस घर से कॉलेज, घर से स्कूल, यही लाइफ थी। लेकिन जब मैं वहां पर गया फिर मुझे बड़ा स्ट्रेंज फील हुआ, 3-4 लड़के रह रहे हैं रूम्स में, 2 लड़के एक रूम में, समथिंग वो बैचलर की तरह थे। तो वो स्टूडेंट पहला, टिपिकल टिपिकल स्टूडेंट लाइफ और हाँ जी जी हाँ जी। जी जी, तो वो पहला वीक तो बड़ा ही मुश्किल गया था मेरे लिए, लाइक स्पेसिफिकली फैमिली इमोशंस और होम सिकनेस, घर में सबसे छोटा होना, घर वालों की टेंशन होना, यू नो तो वो वो बड़ा कहीं ना कहीं ये वाली फीलिंग्स भी होंगी कि यार किधर आ गया हूँ, क्या कर रहा हूँ, किधर छोड़ो आ गया। जाता हूँ वापस। ये फीलिंग तो थी, बट एट द सेम टाइम ये भी था कि यार अब माँ बाप ने इतना खर्चा कर दिया है, बेच दिया है, Yeah, what gonna happen, सो लेट्स सी। और जी। विच वाज गुड दैट टाइम, थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दोस्त अच्छे मिल गए थे। वो जो लोग थे वो बड़े अच्छे थे, मोस्ट ऑफ देम वर फ्रॉम गुजरात, गुजरात के लड़के थे, लाहौर के लड़के थे, तो वो बड़े अच्छे लड़के थे, they were really चलो good to me। वो काफी सीनियर थे, उन्होंने माशाल्लाह। काफी किया मुझे इन टर्म ऑफ सफर जॉब। बैचलर शुरू कर दिया बिजनेस में किंग इंस्टीट्यूट से। 2 साल आई थिंक 2 ढाई साल आपका सिंस आप बैचलर्स में आए तो 6 सेमेस्टर होंगे वो आपने बैक टू बैक 2.5 साल में फिनिश कर लिया। उसके यस, बाद की यार ऑब्वियसली जब बंदा यहाँ आता है तो ये भी दौड़ होती है कि कुछ ऐसा कोर्स किया जाए जो कि फ्यूचर में आपको परमानेंट रेजिडेंसी पीआर में हेल्प करे। तो फिर आपने फर्स्ट वीक गुजार के और वहां से आपकी जो स्टूडेंट लाइफ थी उसमें आपका ये मोटिव पीआर वाला, उसकी तरफ आप हाँ जी जर्नी कैसी रही, आगे क्या सोच।
क्योंकि स्टूडेंट लाइफ तो किसी की भी आसान नहीं होती। स्टूडेंट लाइफ सबकी मुश्किल है, एवरीबॉडी इवन नो अंटिल नो, जो भी स्टूडेंट लाइफ तो मेरा सबकी मुश्किल है। अगर आज के स्टूडेंट्स हैं ना, वो ये सोचते हैं कि जो बैक 2015 में थे, 2010 में थे, वो आसान थे, नहीं। रूल्स तब भी हार्ड थे, चीजें तब भी हार्ड थी, जॉब्स अब बल्कि अब तो ज्यादा अपॉर्चुनिटी आ गई है। पता है, जिस जी, दौरान हम लोग स्टूडेंट थे तब ना उबर ईट्स थी, उबर एक्स तो बहुत कम थी, उबर हाँ, ईट्स तो ना बराबर थी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उस वक़्त तो ओड जॉब थी मोस्टली, उबर ईट्स का तो नामो-निशान नहीं था। और तो जॉब उस भी थी, और सॉरी टू कट यू आउट, 10 से 12 डॉलर पे काम मिलता था। अब तो उबर ईट्स की वजह से आपको लीगल लीगल या अवार्ड रेट्स पे काम मिल जाता है। $10 पर आवर पे मुझे पहली जॉब मिली थी, आई स्टिल रिमेंबर, इन अ बुचर शॉप। तो हुआ ये था कि पहला वीक लाइक बैचलर लाइफ ये थी कि यार व्हेन आई वेंट टू द कॉलेज, कॉलेज का इंट्रोडक्शन हुआ, सब पहला दिन तो मुझे याद है ओरिएंटेशन के लिए गए तो मुझे कॉलेज ही ना मिला। मैं सिडनी की गलियों में घूम गया मुझे पता ही नहीं चले। लेकिन टर्न आउट जो मेरे वो दोस्त थे उनको कॉल की, उन्होंने थोड़ा गाइड किया, थोड़ा बताया, और कॉलेज पहुंचे, कॉलेज को देखा, ओरिएंटेशन ली और उसके बाद क्लासेस। तो चूंकि मैं वो था, क्या बोलते हैं, एफएससी से निकला था, तो थोड़े ना वो पढ़ाकू टाइप बच्चे थे, हम लोग पढ़ाई की तरफ ध्यान देते थे और कॉलेज की अटेंडेंस हर चीज को बड़ा सीरियस लेते थे। क्योंकि यार जो है ना स्टूडेंट लाइफ इन टर्म्स ऑफ, मैं कहूंगा यार सबकी मुश्किल है, एवरीबॉडी जो आज भी पढ़ रहा है उसके लिए भी मुश्किल है। हमारी भी लाइफ ऐसी थी, अच्छे जो है हमें स्टूडेंट्स दोस्त मिल गए थे, लेकिन हमने ये किया था कि वी वर क्वाइट रेगुलर। हम अपनी कॉलेज की क्लासें मिस नहीं करते थे, असाइनमेंट्स टाइम पे करते थे, सेमिनार्स वट एवर जो भी होता था हम लोग उसको बड़े तरीके से लेते थे। और जो मेरे दोस्त थे वो भी सारे मेरे ही तरह पाकिस्तान से एफएससी और प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग पढ़ के आए हुए थे। तो आपका सर्कल, जो मैंने फील किया, जो ऑस्ट्रेलिया में आपके आपको जो सर्कल मिलता है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर जी, आपके सर्कल में पढ़े लिखे लाइक पढ़ने वाले लड़के हैं या लड़कियां हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, तो आप बड़े आराम से पढ़ जाएंगे। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे दोस्त मिल गए थे जो स्लिप होने वाले नहीं थे, जो पढ़ने वाले थे, अब जो हमेशा हम एक दूसरे के साथ ग्रुप स्टडी वीकेंड पे कर लेते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। आपकी बात से ही रिलेटेड बस एक बात ऐड कर लूंगा। अगर आप एग्री करना इस बात से एग्री करते हो तो जरूर मुझे बताना कि सर्कल से आपको ये भी मुराद है कि हाउसमेट्स कैसे हैं जिनके साथ रहते हैं यहाँ पे। क्या आपके हाउसमेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका माहौल वेयर एवर यू लिव इन ऑस्ट्रेलिया वो बहुत डिपेंड करता है। अगर आपके घर में लड़के हैं जो नहीं पढ़ रहे, वो आपको भी नहीं, वो आपको भी खींच के ले जाएंगे, वो कहेंगे यहाँ की लाइफ ही ऐसी है। और इस दौरान इट्स रियली इंपॉर्टेंट। और मेरे और कुछ मैंने और मैंने ये भी फील किया है, सॉरी आपकी बात को इसमें वो करूंगा, कि स्पेशली इफ यू आर कमिंग फॉर अंडर ग्रेजुएट, पेरेंट्स का बड़ा एग्जैक्ट कंसर्न भी होता है ओवरसीज से कि हमारा बेटा छोटा है। इवन दो के हालांकि मास्टर्स में भी ये चैलेंज रहता है, बट स्पेशली अंडर ग्रेजुएट सिंस यू आर क्वाइट रिलेटिवली यंगर, तो ये इशू यस, रहता है कि आप अच्छे हाथों में हो, अच्छे सर्कल में हो। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। मैं तो इस चीज को बड़ा जो है ना एग्री करूंगा कि जब आप स्पेशली इस एज में होते हैं ना और आपको अच्छे दोस्त और जो मेच्योर होते हैं, जो आपसे एज में भी, अब मैं जिन लोग दोस्तों के साथ घर पे रहता था, मेरा और उनकी एज का 5-5 8-8 साल का डिफरेंस था, बट दे वर रियली गुड टू मी। उनका बहुत एक्सपोज़र था, तो वो मुझे समझाते रहते थे। तो वो मैं कहता हूँ ना कि ये आई गेस अल्लाह की तरफ से ही है कि वो आपको अच्छे दोस्त मिल जाते हैं। तो वो अच्छे दोस्त वेरी मिल गए नाइस, थे। वो उनका वेरी नाइस। एक्सपोज़र था, उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया और उसी वजह से ही मैं स्टडी पे फ़ोकस करता रहा। जॉब्स जॉब्स भी उन्होंने मुझे ढूँढ के दी, एवरीथिंग, दे हेल्प्ड मी अ लॉट। तो आपका जो सर्कल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपकी फैमिली तो होती नहीं है, यू आर जी, अलोन बाय योरसेल्फ। तो सही कह स्लिप रहे हैं। होने के चांसेस तो 90% स्लिप होने के चांसेस हैं कि या तो आपको अच्छे दोस्त मिल गए या आपको वो दोस्त मिल गए जो आपको दूसरी तरफ खींच के ले जाएंगे, पार्टीज ये वो, यू नो, अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये चीजें भी मैटर करती हैं। और मैंने ऐसे लोग देखे भी हैं जो स्लिप भी हुए हैं, जो ऑस्ट्रेलिया छोड़ के भी गए हैं, जो होम जो के लाइक ये क्या बोलते हैं हम लोग, सिगरेट और ये तंबाकू मैं नोशी इन समझ रहा हूँ चीजों पे आपकी लग बात। गए। मैं इस तरह से डिफाइन करता हूँ कि दो एक्सट्रीम्स हैं यहाँ पे। अब आपने या करना है कि आप कौन सी स्ट्रीम को चूज कर रहे हैं। आप थोड़े से स्लिप हुए तो एग्जैक्टली, आप नेगेटिव स्ट्रीम में जाएंगे, आप कमिटेड रहेंगे, एग्जैक्टली, फोकस्ड रहेंगे तो आप पॉजिटिव स्ट्रीम में रहने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली। आई गेस यहाँ पे आपको अच्छी कम्युनिटी और अच्छे दोस्त मिलना ये किसी नेमत से कम नहीं है। तो अगर आपको मिल गए हैं ना तो स्टिक विद देम, जब तक आप इकट्ठे इकट्ठे रहे, लिटरली जी, स्टिक विद देम। जी। हम मेरा एक्सपीरियंस,
और इसी एक्सपीरियंस को ही लेके हम लोग आगे चले हैं। इट वाज रियली गुड। और इस दौरान मैं आपको ये भी ऐड करूं कि जब हम मैं आया था, मैं 2016 में आया था, तो मैंने अपने जो क्लासमेट थे बैक इन होम पाकिस्तान, हम लोग एक ही कॉलेज से पढ़े थे, तो मैंने उनको गाइड किया। और वो वन बाय वन वो यहाँ पे आना शुरू हुए, हम इकट्ठे रहना शुरू हुए। फिर वो जो मेरे दोस्त थे, उनके कजन्स, उनके फ्रेंड्स, मेरा कजन, हमने सबको वन बाय वन करके ऑस्ट्रेलिया बुलाना शुरू कर दिया। तो वो एक बड़ा अच्छा हमारा ना जो है वो लाइक गेट टुगेदर हो गया। वो सारे दोस्त जो पाकिस्तान से भी जानते थे, वो सारे इधर इकट्ठे हो गए। एंड यू कांट बिलीव के अंटिल नाउ इन लाइक दोज फ्रेंड्स जो मेरा जो मेरे बैक टू पाकिस्तान फ्रेंड्स थे, इस वक्त वो 25 से 30 फ्रेंड्स सर्कल्स कजन्स वो सब इधर हैं, ऑल टुगेदर वाह, हियर। क्या लाइक बात है स्टार्टिंग यार। फ्रॉम मी, वो इस वक्त आई डोंट नो, मैंने अपने इलाके आधा इलाका तो मेरा इधर ऑस्ट्रेलिया आ गया हुआ है। ये तो खैर तो आपके डिजिटल कंटेंट बनाने के तरीके से भी आप आइडिया हो जाता है कि आप कितने सोशल हैं, माशाल्लाह कितने एक्टिव हैं कम्युनिटी में, जी कम्युनिटी के जी लिए कितना काम कर रहे हो, सबको गाइड करते हो। जी वो जी आपके सर। काम से भी पता लगता है। आ, यार समझ आ गए उसके बाद सिडनी से फिर मैंने आपकी जर्नी देखी है, आप मूव कर गए टुवर्ड्स एंटी नॉर्दर्न टेरिटरी। जी नॉर्दर्न टेरिटरी तो एक एक अलग आपने जो फिनिश किया होगा तो आई नो के यू डोंट लेफ्ट विद टू मेनी ऑप्शंस फॉर परमानेंट रेजिडेंसी या उसकी तरफ। एग्जैक्टली। इधर आप तस्मानिया मूव करना पड़ता है, नॉर्दर्न टेरिटरी या साउथ ऑस्ट्रेलिया, कहीं ना कहीं आपको रीजनल जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज टूवर्ड्स वुमेन एजेंसी ज्यादा होती हैं। तो हाँ जी, उसकी जर्नी बताइएगा, फिर वो सफर कैसा रहा। हाँ वेल, जब एज एज एवरीबॉडी हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, मेरा भी जैसे आजकल स्टूडेंट्स का ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, तो आपको ना कोई गाइड करने वाला प्रॉपर नहीं होता। आजकल पता है क्या चीज़ है, आजकल ये है कि एवरीबॉडी डिपेंडिंग ऑन सोशल मीडिया। मैंने देखा कि लोग ना ग्रुप्स के अंदर पोस्ट कर रहे होते हैं कि मैंने ये ग्रेजुएशन कर ली है, मुझे गाइड करें, ये करें वो करें। पीपल लाइक टू डू दैट, स्टूडेंट्स ऐसे कर रहे हैं। तो वो ही हमारी भी सोच होती थी। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर ना हर घर के अंदर ना अगर 5 फ्रेंड है ना, तो उसमें से 4 एजुकेशन कंसल्टेंट बने हुए हैं इन टर्म्स ऑफ खुद के ही यू नो, अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपोजर्स वो आपको गाइड कर देते हैं। शायद उनको लगता है कि, और वो मैं भी इस चीज पे बिलीव रखता था। तो इसको शॉर्ट में मैं यही कहूंगा कि आप मैंने क्या किया था कि मैंने उस वक्त ना, हम लोगों ने डिफरेंट कंसल्टेंट्स को मिलना शुरू किया सिडनी के अंदर। पैरामेटा गए, डिफरेंट कंसल्टेंट को उनकी फी पे की। पर आवर के हिसाब से वो $100 $150 चार्ज करती थे, विच इज अ लॉट फॉर अस दैट टाइम। बट स्टिल मैं और कुछ हमारे फ्रेंड थे, हम जाया करते थे। और बस उस वक्त यही था कि चलो पहले पॉइंट्स इकट्ठे करते हैं। पहले पीटी, जैसे मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, हमने पीटी करना शुरू कर दिया, लेकिन पीटी 8 ही आ नहीं रहे थे मेरे। मैं जब भी अटेम्प्ट करता था तो मैं किसी एक में लैग कर जाता था, मैं जब भी अटेम्प्ट करता था किसी एक में मेरे कम आ जाते थे। बात कर रहा था कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो ना अपने सर्कल से मशवरा करते हैं, और कंसल्टेंट्स को फी पे करना जो है वो मुनासिब नहीं समझते। तो उस चक्कर में ना उनको मिसगाइड कर दिया जाता है। फॉर अस, जब हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, मैंने और कुछ मेरे ग्रुप फ्रेंड्स थे, हम लोगों ने डिफरेंट कंसल्टेंट को जो है वो विजिट किया, उनसे मिले। प्लान हमारा तस्मानिया का था जाने का, बट समहाउ फिर हमने एक और कंसल्टेंट से बात की, तो उन्होंने हमें रिकमेंड किया डार्विन, नॉर्दर्न टेरिटरी। उस वक्त हमें कुछ पता नहीं था डार्विन किधर है। और हमने उसकी बात सुनी और हमने कहा कि बिकॉज जो हम किंग्स इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे ना, जो हमारे सीनियर्स थे ना, हमारा उनसे कांटेक्ट थे, वो सब तस्मानिया चले गए थे। तो फिर हाँ। तस्मानिया में ये हुआ कि ओवर क्राउडेड हो गया तस्मानिया। हम्म। तस्मानिया ओवर क्राउडेड हो गया। स्टिल रिमेंबर जो हमारे सीनियर से, पता नहीं वो झूठ बोल रहे थे सच बोल रहे थे, वो कहते थे यार यहाँ पे अकोमोडेशन नहीं मिल रही, जॉब्स नहीं मिल रही। मे बी वो दे वर राइट, क्योंकि तस्मानिया इट्स अ काइंड ऑफ कंजेस्टेड एरिया। मैं वैसे तस्मानिया अभी तक गया नहीं हूँ, जब से भी हूँ। तो हमारा प्लान भी तस्मानिया जाने का था, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी चले गए, तो वो वहां पे जाके फार्म्स में जॉब करे। तो उन दौरान ये होता था कि आपने तस्मानिया जाना है, आपने फार्म्स में जाके 6 मंथ जॉब करनी है, तो आपको 491 ग्रांट कर दी जाएगी। ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने थोड़ा सा अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को तस्मानिया की तरफ ये अपॉर्चुनिटी दी थी। हम भी सोच रहे थे, हमने कहा चलते हैं, ये है वो है। तो फिर हमने कंसल्टेंट से बात की, तो उसने कहा कि व्हाई नॉट सॉरी नॉर्दर्न टेरिटरी, नॉर्दर्न टेरिटरी क्यों नहीं जाते आप लोग। ये कंसल्टेंट की भी रिकमेंडेशन थी। वो हमारे रिकमेंडेशन लगी कि यार एवरीबॉडी इज गोइंग इन देयर, व्हाई नॉट विल गो समवेयर एल्स, हम कहीं और चले जाते हैं।
सब उधर ही जा रहे हैं, तो हम कोई डिफरेंट डिफरेंट जो है ना वे, मैं और मेरा फ्रेंड थे, हम लोगों ने अपना सारा सामान उठाया, 2 गाड़ियाँ थी दोनों की, और सिडनी से हम लोग 4 दिन के ड्राइव करके हम लोग पहुँच गए नॉर्दर्न टेरिटरी। इट्स अ वे लॉन्ग वे। बड़ा लंबा सफ़र था, बड़ा मज़ा आया, हम लोगों ने बड़ा एन्जॉय किया था, 2 गाड़ियाँ थी हम लोगों की। तो हम लोग फिर बस कंसल्टेंट की बात सुनी और हम लोग तो नॉर्दर्न टेरिटरी आ गए। और ये बेसिकली ये हमारा एक था। यहाँ पे सही। आके जो है ना थोड़ा सा तो डिफरेंट स्केड्यूल। डार्विन से करंटली यू आर लिविंग इन एलिस स्प्रिंग्स, एलिस एक अनदर यस, वेरी रीजनल टाउन ऑफ यस, नॉर्दर्न टेरिटरी। आपको यस। क्या चीज एलिस स्प्रिंग की अच्छी लगी, या क्या मजबूरी, मेरे ख्याल में मुझे इस तरह से पूछना हाँ, चाहिए, क्या मजबूरी थी एलिस स्प्रिंग आप चले गए? वेल डार्विन जो है ना, डार्विन एक अच्छी जगह है, लेकिन डार्विन में ना जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू एलिस स्प्रिंग। एलिस स्प्रिंग एक छोटा सा टाउन है, रिमोट एरिया है, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। यहाँ पे फॉर न्यू भी जो हमारे जैसे न्यू कमर्स होते हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज, उनको जॉब इजीली मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन कम है। और जो है स्टूडेंट सॉरी स्पेशली जो इंडस्ट्रीज हैं वो न्यू लोगों को हायर कर लेते हैं। तो बेसिकली मेन पॉइंट जो था वो जॉब फील्ड रिलेटेड जॉब ने ही मुझे इधर अट्रैक्ट किया था। और यहाँ पे जो सीनियर्स और कुछ लोग जानने वाले जॉब कर रहे थे उन्होंने भी रिकमेंड किया कि यहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी। तो द मेन रीजन वाज कि हमें जॉब चाहिए यार, हमें अपनी पीआर सिक्योर करनी है। तो मेन पॉइंट यही था एलिस पेंट चूज करने का, कि जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे ज्यादा थी। और वो चीजों ने हमें मुझे अट्रैक्ट किया, मुझे जॉब ऑफर हुई और मैं एलिस पेंट आ गया, और आज तब से लेके आज तक बस इधर की होके रह गई। तो एलिस स्प्रिंग या सॉरी नॉर्दर्न टेरिटरी ने कैसे हेल्प किया आपको? 491 आपको जो ग्रांट हुआ है, वाज इट दैट इजियर? बिकॉज आपने टिस्मानिया की बात की, टिस्मेनिया 18-19 में काफी टफ हो गया था, ओवर क्राउडेड, जिससे आप बता रहे हो, बिल्कुल। एग्जैक्टली। तो एनटी का कैसा एक्सपीरियंस रहा इन टर्म्स ऑफ गेटिंग पीआर? वेल एंटी का एक्सपीरियंस अच्छा था, लेकिन डर इधर भी था। अब तस्मानिया एक बड़ी स्टेट है, एंटी एक छोटी, एंटी बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट सीटें बड़ी कम एलोकेट करती है बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन। और वो यहाँ पे आके हमें पता चला था। अब हुआ ये तक जब एमएलए स्प्रिंग आए थे और जब अब फील्ड रिलेटेड जॉब मिल गई थी, तो फिर टेंशन ही हो गई थी कि यार अब तो गवर्नमेंट ने जो कोटा निकाला है 491 का, सिर्फ वो सिर्फ 500 सीट्स थी, और 491 की और 190 की 200 सीट्स थी। तो इस चीज ने थोड़ा सा डरा दिया था हमें कि यार ये तो मुश्किल है, लेकिन एट द सेम टाइम हुआ ये था कि यहाँ पे पॉपुलेशन भी कम थी। और वो सप्लाई डिमांड वाला हिसाब है कि अगर तस्मानिया में लाइक लेट सपोज, अब मुझे मैं करेक्ट नहीं हूँ, मे बी अगर 2000 सीट्स होंगी तो जी वहां मैं पे क्राउड भी बहुत ज्यादा था, यू जी नो। लेकिन यहाँ पे अगर 500 सीट्स थी तो यहाँ पे क्राउड भी उस हिसाब से था, यहाँ पे लोग भी कम थे। उसकी कुछ वजह थी। नंबर एक, बहुत रिमोट एरिया था। नंबर दो, पीटी आर्ट्स के सेंटर यहाँ पे नहीं थे, अब हैं, 2026 में है, और ये स्टूडेंट्स के लिए ठीक है। नंबर थ्री, यहाँ से अगर एक बड़ा सिटी है तो वो 1600 किलोमीटर दूर है, दैट्स द बिगेस्ट सिटी क्लोज टू अस, व्हिच इज माय गॉड। एडिलेड और डार्विन, तो यहाँ पे फिर लोगों की अट्रैक्शन बहुत कम थी। तो हमने कहा कि व्हाई नॉट, मौके पे चौका मारा जाए, चलते हैं, तो इवन दो उस वक्त मैंने अपना पीटी करने के लिए दोबारा सिडनी जाया करता था, फ्लाई इन फ्लाई आउट किया करता था, क्योंकि मुझे एक बार डार्विन भी गया, वाया रोड गया, फिर मेरा 7 इंच नहीं आया, क्योंकि उस वक्त फिर 8 इंच से मैं 7 इंच की तरफ आ गया था, क्योंकि मैंने जो है वो रीजनल स्पॉन्सरशिप की तरफ आ रहा था। देन आई वेंट टू सिडनी, 3-4 अटेम्प्ट में मेरा 7 इंच आ गया। तो उस वक़्त ये चीज़ें थोड़ा-सा नहीं होती थी। स्टूडेंट डरते थे कि यार अगर हम चले गए, पीटी नहीं है, तो हम क्या जॉब करेंगे या पीटी देंगे? देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स इन देयर। तो वो एक गैप हमें नज़र आया। तो हम इस वज़ह से एलिस स्प्रिंग आ गए, जॉब अच्छी मिल गई। और ऑब्वियसली यहाँ पे प्रोस एंड कॉन्स बहुत हैं। तस्मानिया का वेदर अच्छा है, ठंडा वेदर है, बीचेज़ हैं, अच्छे शॉपिंग मॉल्स हैं, वेदर इज़ अट्रैक्ट सूट्स यहाँ का जो एक्सट्रीम हॉट है, क्योंकि ये डेज़र्ट में आ जाता है। तो फिर कम लोग यहाँ पे आते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट, और प्लस क्राइम रेट यहाँ पे ज्यादा है। तो बस कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी देख के अगर आप निकल गए तो निकल गए, सो दैट्स व्हाट वी ट्राइड। इट वाज माशाल्लाह। नॉट एन, टू बी ऑनेस्ट वो इजी जर्नी नहीं था, बहुत टफ एंड हार्ड था। समझ 2016 से स्टूडेंट तो खत्म हो गया, वीजा वगैरह 1920 में आप समवेयर अराउंड एनटी चले गए, फिर एनटी के ही यस, होके रह गए, वाइल इस सब में आपने माशाल्लाह एक नहीं
लोग एक बिजनेस में हाथ डालते हैं, आपने मल्टीपल बिजनेस में ट्राई आउट भी किया और कर भी रहे हैं। एजुकेशन कंसल्टेंसी हो गया या ऑनलाइन काम हो गया, अमेजोन वगैरह, ईबे पे इस तरह कैफे भी रन यस कर रहे हो, क्लीनिंग यस का भी शायद आप उसमें भी देख रहे हैं कुछ ना कुछ। ये सारे एग्जैक्ट में क्या 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 नटशेल क्या है? सोचते सब हैं हमारी कम्युनिटी में कि यार जॉब या बिजनेस, ना बिजनेस करना चाहिए, जॉब, या आप आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? वेल देखिए, मेरा जॉब और बिजनेस को देखने का पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट है, मे बी वे डिफरेंट देन अदर्स। उसकी रीजन ये है कि योर माइंडसेट, मैं इस चीज को कहूंगा, इट्स नॉट अ काइंड ऑफ के यू आर बीइंग ट्राइंग टू ओवर स्मार्ट, इट्स अ काइंड ऑफ यू आर मेच्योर और कॉन्फिडेंट। ठीक है। आई नो लॉट ऑफ पीपल, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो लोग बिजनेसेस भी कर रहे हैं, जॉब्स भी कर रहे हैं, और लोग कहते हैं कि वो बिजनेस करेंगे लेकिन कर नहीं पाते। तो आई डोंट नो, लेकिन मैं इस चीज में डिफरेंशिएट इसलिए रखता हूँ कि मैं अगर कुछ सोचता हूँ तो उसको ना लाइक करने की कोशिश भी साथ कर लेता हूँ, काइंड ऑफ उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर लेता हूँ। तो द रीजन बिहाइंड इज के पिछले 3 साल से मैंने बहुत इम्प्रूव किया अपने आप को। लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग हैं जो मैंने देखे ग्रुप्स के अंदर क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं, व्हाई आई टर्न इनटू बिजनेस। लेट्स से दिस, मैं जॉब करता था, मेरी फुल टाइम जॉब थी। स्टार्टिंग फ्रॉम जब मैं एलिस्टिंग में आया था, मैं फ्यूल स्टेशन पे जॉब करता था, देन आई गॉट अनदर ऑफर, फिर मैं होटल इंडस्ट्री में चला गया, असिस्टेंट मैनेजर की जॉब मिल गई, फिर मुझे सीनियर असिस्टेंट मैनेजर की जॉब मिल गई, स्टेप बाय स्टेप मुझे जॉब्स वो ऑफर होती रही। और उसके बाद मुझे कौंसल में मैं चला गया। तो मैंने बहुत चीजें लर्न की इस सारे सिनेरियो के अंदर, क्योंकि जब आप बिजनेस रन करते हैं, इट्स नॉट अबाउट द बिजनेस, बिजनेस बैक एंड पे क्या हो रहा है वो चीजें आपको सब आनी चाहिए। तो राइट नाउ मैं ही लाइक बिजनेस ओनर हूँ, मैं ही सीईओ, मैं ही अकाउंटेंट हूँ, मैं ही सोशल मीडिया मार्केटिंग करता हूँ। उसके बाद इनवॉइसिंग एवरीथिंग मैं ही देखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज मेरे साथ एडअप ये हो गई कि जब मेरी शादी हुई तो हमारा पार्टनर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी पार्टनर मिली विच इज सपोर्टिंग। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बिजनेस में मेरी पार्टनर जो है, मेरी वाइफ, शी सपोर्ट मी अ लॉट। तो अब ये है कि बैकएंड पे ऑल माय पेपर वर्क्स एवरीथिंग, कोई भी चीज एग्जीक्यूट करनी है तो मेरी वाइफ, शी इज बिहाइंड इट। तो आई गेस Very पिछले, nice. यस, पिछले 3 साल से बहुत इम्प्रूव किया मैंने खुद को बिजनेस को लेके। और पहले मैं अकेला था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर जब मेरी शादी हो गई, मैं वाइफ स्टेप इनटू इट। तो वो एक बहुत अच्छा मेरे लिए प्लस पॉइंट था। तो इस चीज में एडअप मैं Very, यही करूंगा कि अगर आपका पार्टनर आपके साथ चलने वाला है तो आपको कोई नहीं रोक सकेगा। सो या इट्स रियली आप इंपॉर्टेंट। आप कहेंगे कि रिस्क रिस्क ले लेना चाहिए, आप बिजनेस में कूद बहुत जाना ज्यादा, चाहिए। एग्जैक्टली, रिस्क बेसिकली देखिए, रिस्क लेना हर किसी की, एवरीबॉडी लाइक पीपल स्केयर, लेट्स सपोज मैं फुल टाइम जॉब थी मेरी, आई हैव अ फुल टाइम जॉब, मेरी जब शादी हुई थी मैं उस वक्त फुल टाइम जॉब कर ही रहा था, और जब मैं वापस आया था तो तब मेरा थोड़ा सा प्लान चेंज हुआ था। तो मैं क्या करता था, मैं फुल टाइम जॉब के साथ पार्ट टाइम बिजनेस कर रहा होता था। इवन दो मुझे मेरी जॉब वालों ने कई दफा उन्होंने मुझे कई दफा जो है ना मुझे कहा कि आप लोग ना, तुम जो है ना वो बहुत ज्यादा फोन तुम्हें कॉल्स आती हैं, ये है वो है, विच इज डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम अस, तो व्हाई वो यू डूइंग, तुम क्या करते हो। मेरा एक, आई गेस मेरा इंटरव्यू भी मेरी मैनेजर ने लिया, आई टोल्ड हर मैं बिजनेस कर, तो उसने कहा कि आप नहीं कर सकते, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप बिजनेस नहीं कर सकते, आपको रिजाइन लेना होगा या आपको बिजनेस छोड़ना होगा। तो मैंने रिजाइन ही दे दिया, मैंने कहा दैट्स फाइन, आई रिजाइन, मैं रिजाइन दे देता। तो मैंने रिजाइन, और उस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 491 सिक्योर हो चुकी थी। सो टेलिंग माशाल्लाह। पीपल कि हाँ, मैंने 491 आने के बाद जो है वो अपनी जॉब छोड़ी थी, पहले नहीं छोड़ी थी। जब 491 हाँ आ हाँ। गई, मेरा सिक्योर हो गया, मैंने सोचा कि नो, आई एम ऑन द राइट ट्रैक। और गवर्नमेंट ने भी, स्टर्लिंग गवर्नमेंट ने भी यही कहा कि अगर 491 आपका आ गया, उसके बाद आप कोई भी जॉब करें, बस आपने एक थ्रेश होल्ड को टारगेट करना है, यू आर गुड टू गो, यू नो। तो फिर मैंने जो है ना उसके बाद बिजनेस में इन किया था, इट वाज नॉट बिफोर। आ, यार समझ बहुत खुशी हुई यार, आपने ज्वाइन किया, अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर किया। हम आप बहुत यस क्लोज हैं 191 अप्लाई करने में, और उसके साल बाद आपको यस, सिटीजनशिप मिल जाएगी, ऑस्ट्रेलिया की ड्यूअल इंशाल्लाह। नेशनल हो जाएंगे, आपका जितना हार्ड वर्क था वो पे ऑफ हो जाएगा। इसी के लिए इतनी बंदा मेहनत करता है। रियली गुड टू एग्जैक्टली। नो यार, आपकी आपकी जर्नी के बारे में, आपकी एक्सपीरियंसेस के बारे में।
आई नो कि हम उस Yeah, 10 साल की मेहनत को एक आधे घंटे घंटे के जो है ना टॉक में हम सारा जो है ना yeah, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, क्योंकि बहुत कुछ है, बहुत से वाकयात होते हैं, बहुत से अप्स एंड डाउन होते हैं। लेकिन कोशिश यही exactly, होती है कि चलो मैक्स लोगों को बताया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए कि यार एक्चुअल रियलिटी क्या है। नहीं, थैंक यू सो exactly. मच यार फॉर कमिंग समद। सो नाइस टू हैव यू। मैं चाहूंगा अपने Thank, व्यूअर्स को यही बताना कि यार समद जो है वो बहुत एक्टिव हैं कम्युनिटी में एज डिजिटल कंटेंट, बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं। इनको तकरीबन हजारों लाखों लोग महीने में सुनते हैं, ओवरसीज से, ग्लोबली। और ऑस्ट्रेलिया के भी छोटे से टाउन में है एलिस स्प्रिंग, और वहां से जी, हमसे जुड़े हैं, बात कर रहे हैं। इनका बहुत शुक्रिया ये सब कुछ शेयर करने के लिए। थैंक यू सर। thank you very much. Thank you. जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। Thank you. So, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। thank you very much. थैंक यू।